ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണും സംയുക്ത പ്രസ്താവന നടത്തുന്നു. पेरिस के बीच में ही भारत के सैनिक दस्ते हमारे सैनिकों के साथ आगे चले थे और वो हमें हमारे साथ ट्रेंचों में, खाइयों में और विश्व युद्ध के सारे मोर्चों पर लड़े थे कंधे में लाकर. और बहुत ही गर्व हुआ आज पंजाब रेजिमेंट को यहाँ पर देखकर पेरिस के दिल के में. हम एक ऐतिहासिक विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और हम वैश्विक चुनौतियों का साथ समाधान ढूंढ सकते हैं. जो G20 के शिखर वार्ता में उसकी कार्यसूची में होंगे. हम चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसका खंडन के जोखिम से अपनी दुनिया को बचाए और इसलिए हमने पेरिस एजेंडा और नया वित्तीय वैश्विक कॉम्पैक्ट पर इकट्ठे काम किया. हमने सितंबर में जो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष होंगे, जो हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट होंगे, उनको आमंत्रित किया है. और हम सब चाहते हैं कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्थापना हो जो शांति और विकास की ओर हमें ले जाए. J'avais été particulièrement honoré de lancer à vos côtés en Inde मुझे बहुत गर्व हुआ था जब 2018 में मैंने आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी. और हम चाहते हैं कि बिजली का उत्पादन 2030 तक 1000 गीगावाट का हो. और हमने aussi porté ensemble lors de votre dernière visite une initiative sur la lutte contre les plastiques. पिछले जो यात्रा थी उसके दौरान भी हमने एक नया पहल शुरू किया था प्लास्टिक से संघर्ष का. तो ये जो दो उदाहरण हैं वो दर्शाते हैं कि हम अगर इकट्ठे काम करें तो हम सारे क्षेत्रों में नई संरचना बना सकते हैं. न सिर्फ जहाँ युद्ध से बचने के लिए la COP28 puis la conférence des Nations Unies sur les océans que nous accueillerons à Nice en 2028 और जो संयुक्त राष्ट्र के समुद्र पर सम्मेलन होने जा रहा है नीस में 2025 में, उसका आयोजन भी हम इकट्ठे कर सकते हैं. तो हमारे जो सामरिक हित हैं वो उसका अभिसरण हम इंडो पैसिफिक तक जाता है क्योंकि हमारे एक ही दृष्टिकोण है इसके बारे में. हम आधिपत्य से लड़ना चाहते हैं. हम हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरी योगदान कर रहे हैं ताकि जो शांति है और सुरक्षा है इस क्षेत्र में बनाई रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे. ये जो सामरिक आत्मीयता है हमारे दोनों देशों के बीच में वो ठोस रूप ले रही है नए योजनाओं के साथ. खासकर जो आर्थिक योजनाएं हम इकट्ठे कर रहे हैं. भारत आज दूसरे सबसे बड़ा हमारा साझेदार है एशिया में. हमने नए कार्य क्षेत्र ढूंढे हैं जैसे कि स्टील, अंतरिक्ष, ऊर्जा, सिविल, न्यूक्लियर और टेक्नोलॉजी. ये जो नया स्थिति है जिसकी ओर हम अपनी द्विपक्षीय साझेदारी को ले जा रहे हैं वो सिर्फ उन महिलाओं और पुरुषों की वजह से बना पाएंगे को जीते हैं. और उनमें से कई सारे आज रात के डिनर पर हमारे साथ आएंगे. और फिर हम युवा पीढ़ी को नहीं भूल सकते क्योंकि भारत और फ्रांस में युवा ही आगे भविष्य की फ्रांस की छवि भारत में और भारत की छवि फ्रांस में इसको नया रुख देगी और उसको पुनर्निर्मित करेगी.
2025 में हमने सोचा था कि 20,000 फ्रांस के स्टूडेंट्स भारत तक पहुंचाएंगे और कोविड के बावजूद हम इस लक्ष्य को पा पाए हैं और हम समझते हैं कि यहां से 2030 तक 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स को भेजेंगे और हमारे प्रयास इसकी ओर जाएंगे और हम चाहते हैं कि जो युवा भारतीय फ्रांस में पढ़ने के निर्णय लेते हैं उनको आगे भी अपने दिल के करीबी देश के में आने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए हम अपना वीजा की नीति भी उसके अनुकूल बनाएंगे ताकि वो ये कड़ी बनाए रखे। हम चाहते हैं कि जो कोऑपरेशन शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है वो संस्कृति के क्षेत्र में भी बढ़ाएं ताकि संगीत, डांस और बाकी जो सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उसमें भी साझा काम कर पाएं। और हम संग्रहालय विशेषज्ञता को साझा करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास ये विशेषज्ञता है क्योंकि 2047 में आप अपने शताब्दी महोत्सव मनाएंगे और इसके लिए हमने एक मानचित्र बनाया है। एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे साथ यहाँ पर फ्रांस में आए इस खास दिन के लिए और जो 14 जुलाई की जो परेड है उसमें आपके जो आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने भाग लिया है उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। योर एक्सेलेंसी और मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। पेरिस जैसे खूबसूरत शहर में इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति मैक्रोन का आभार प्रकट करता हूं। फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। यह दिवस विश्व में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। ये मूल्य हमारे दो लोकतांत्रिक देशों के संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। आज मुझे इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का गौरव मिला। मुझे खुशी है कि इस अवसर की शोभा और गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया। भारतीय राफेल एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट भी हम सब ने देखा। हमारी नौसेना का जहाज भी फ्रांस के पोर्ट पर मौजूद था, यानी जल, थल, नभ हमारे बढ़ते सहयोग की एक शानदार तस्वीर हमें एक साथ देखने को मिली। कल राष्ट्रपति मैक्रोन ने मुझे फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। फ्रेंड्स, हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बीते 25 वर्षों के मजबूत आधार पर हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें बोल्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत के लोगों ने भी इस कालखंड में एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में हम फ्रांस को एक नेचुरल पार्टनर के रूप में देखते हैं। 2 दिनों में हमें आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर विस्तार से बात करने का अवसर मिल रहा है। आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करना हमारी साझा प्राथमिकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, साइबर, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हम
नए इनिशिएटिव्स की पहचान कर रहे हैं। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को फ्रांस में लॉन्च करने पर समझौता हुआ है। हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण सुरक्षा हमारी साझा और मुख्य प्राथमिकता रही है। इस दिशा में हमने पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया था, जो अब एक मूवमेंट बन गया है। अब हम ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस के रोडमैप पर तेजी से काम करना चाहते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ हम एक साझा पहल पर और फ्रांस की टोटल कंपनी में एलएनजी के निर्यात के लिए जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है, मैं उसका स्वागत है। इससे हमारे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लक्ष्यों को बल मिलेगा। अब से कुछ देर बाद हम भारत फ्रांस सीईओज फोरम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा होगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक मूलभूत स्तंभ रहा है। यह दोनों देशों के बीच गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इसमें फ्रांस एक अहम पार्टनर है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में भारत में नई टेक्नोलॉजी के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पर बात करेंगे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं, तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें हमारे सहयोग को और सशक्त करने पर बल देंगे। सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हम स्मॉल एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स में सहयोग की संभावना पर चर्चा करेंगे। आज भारत में चंद्रयान के सफल लॉन्च पर पूरा भारत उत्साहित है। यह हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और फ्रांस का पुराना और गहरा सहयोग है। हमारी स्पेस एजेंसीज के बीच नए समझौते हुए हैं। इसमें सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, समुद्र और धरती के तापमान और वातावरण को मॉनिटर करने के लिए तृष्णा सैटेलाइट बनाने का काम शामिल है। स्पेस बेस्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस जैसे क्षेत्रों में भी हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से गहरे पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहे हैं। हमारी आज की चर्चाओं से ये संबंध और मजबूत होंगे। हम फ्रांस के दक्षिण में मार्से शहर में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे। फ्रांस में पढ़े हुए भारतीय मूल के लोगों के लिए लॉन्ग टर्म वीजा देने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम फ्रांस के विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। दिल्ली में बनाए जाने वाले नए राष्ट्रीय म्यूजियम में फ्रांस एक पार्टनर के रूप में जुड़ रहा है। अगले वर्ष पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए सभी भारतीय एथलीट्स बहुत ही उत्सुक हैं।
इसके सफल आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति मैक्रो और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इंडो पैसिफिक के रेसिडेंट पावर्स के रूप में इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत और फ्रांस की विशेष जिम्मेदारी है। हमारे सहयोग को एक रचनात्मक स्वरूप देने के लिए हम इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन रोडमैप पर काम कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के प्रस्ताव पर भी दोनों पक्ष में चर्चा में है। इससे पूरे क्षेत्र में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के नए अवसर खुलेंगे। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में फ्रांस द्वारा मैरीटाइम रिसोर्स पिलर को लीड करने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। ग्लोबल साउथ के देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह चिंता का विषय है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होकर प्रयास करना आवश्यक है। हमारा मानना है कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इस दिशा में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हैं। राष्ट्रपति मैक्रो इस वर्ष G20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए मैं और सभी भारतवासी बहुत ही उत्सुक हैं। एक बार फिर आपकी मित्रता और मुझे दिए गए आदर सत्कार के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।